आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जो आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हों और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं हूं जी शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीलांस वीज़े के बारे में। इसकी एक वजह है कि मैं फ्रीलांस वीज़े की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा है ट्रैवल टूरिज़म का बिज़नेस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने के बाद अपना विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाते रहते हैं इनसाइड कंट्री। उन्हें ना तो कोई बेनिफिट मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, जैसे ना मेडिकल का कोई फ़ायदा मिलता है, ना वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो वो स्कूल नहीं जा सकते। तो इसमें मैं बताऊंगी बजाय इसके कि आप अपना विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाते रहें, आप फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपका 2 साल या 3 साल का वीज़ा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप अब कंट्री से बाहर जा रहे हैं, यूएई से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़े पर हैं तो अगर एक बार आपने कंट्री छोड़ दिया, यूएई को छोड़ दिया, तो आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं यानी 2 साल या 3 साल वाला वीज़ा लेते हैं तो आपको आपकी इन परेशानियों से जान छूट जाएगी। और इसके अलावा जो है आपका मेडिकल का कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मेडिकल की इंश्योरेंस ले सकते हो। वो भी सस्ती होती है, 500-600 दिरहम होता है। आपकी बेसिक जो है इंश्योरेंस हो जाती है। जब आपका रेजिडेंस वीज़ा होता है तो आप उसके साथ ले सकते हैं, 500-600 दिरहम होता है बेसिक, उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। और इसी तरह जो है आपकी फैमिली आपकी बीवी है, बच्चे, आप सबको स्पॉन्सर कर लेंगे। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आपको विज़िट वीज़े में नहीं मिलती। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छी बात है ना, जितने वीज़े आएंगे मुझे तो बिज़नेस मिलता है। तो अगर आप विज़िट पे ही रहना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बात बता रही हूँ। एनी हाउ आप कैसे करेंगे, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएंगे, आप लाइसेंस चूज़ करेंगे, क्योंकि आप वो लाइसेंस चूज़ करें जिसकी जो है प्राइस कम से कम है, जो सबसे सस्ता लाइसेंस है, आप लोग वो चूज़ कर लें। और दूसरा, आप वो वाला मत चूज़ करें जिसमें आपको एक प्रॉपर ऑफिस बनाना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव पड़ता है। आप वो करें जैसे ऑनलाइन बिजनेस के लाइसेंस, आप वो ले लें। उसमें आपको ऑफिस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता। आप आराम और अपना आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। यह आपको बहुत फ़ायदा देता है। और वैसे भी जो आप खुद भी आप महसूस कर रहे होंगे, आपको फ़ील हो रहा होगा, जो टाइम चल रहा है ना, ऑनलाइन का टाइम चल रहा है। आप देखें बहुत जो कोरोना वाला टाइम चला है, जितना कोविड वाला टाइम था, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। अब मेरा ख्याल है जो ऑनलाइन में जो एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन जो कर रहे हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो फ़िज़िकल वाली चीज़ें थी ना, उनका इतना नहीं रहा और आगे यही वाला ज़्यादा चलेगा। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, बैंक्स में पहले कैसे होता था, लंबी लंबी लाइन्स होती थी, आपको बैंक्स में जाना था, सब कुछ करना पड़ता था। अब कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल ऑन करें, उसमें जो है अपनी पूरी डिटेल्स डालें, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, आप कुछ भी कर लें, सब कुछ आपकी जो है फिंगर टिप्स पे होता है। और बहुत सारा आप देखते भी हैं कि बैंक के एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब बहुत सारा काम जो है मशीनों ने ले लिया। और मशीन के पीछे कौन है? इंसान है। इंसान कौन है? जिन्हें ऑनलाइन पता है, जिन्हें आईटी आती है। तो ये बहुत सारा टाइम जो चल रहा है ऑनलाइन का चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी एनर्जीज़, आपका जो टाइम है, आप जितना भी आपके पास टाइम बचता है, आप उसमें अपना कोई ना कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करना शर्त है, आगे काम हो जाता है। यानी कि आप पीछे मत हटें, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप आगे भी चले जाएंगे। लेकिन आप स्टार्ट ज़रूर लें, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी। और ये जो फ्रीलांस वीज़ा होता है, ये एक तो 2 साल का होता है और एक 3 साल का होता है। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा बिज़नेस लेंगे, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। आप लोग कितने वीज़े स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये सब डिटेल्स होती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आज़ाद वीज़े चाहिए या फ्रीलांस वीज़े चाहिए तो मेरे पास भी अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएँ, आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, किसी से बनवा लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी जो लोग ये काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मेरा ऑफिस है तो स्टाफ है, वो लोग ये करते हैं। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे आज़ाद वीज़ा होता है, फ्रीलांस वीज़ा होता है, अगर मेरी कंपनी से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, यानी पार्टनर का वीज़ा भी है, दूसरे वीज़े भी हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूँगी। दूसरा तरीका ये कि आप खुद से करें,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएं, वहाँ से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ये आपकी मर्ज़ी, आप क्या चूज़ करते हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दिया होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो कुछ नहीं, बहुत सारी मिस भी हो जाती हैं। डेफिनेटली एक आ रही होती है तो दरमियान में हो रही होती हैं, तो मिस भी हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो डाल दूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए। एंड इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि आप लोग जो है विज़िट वीज़े की बजाय ये वाला करें। हाँ, दूसरी बात, जो लोग जॉब ढूंढने के लिए आते हैं उसकी भी मैं एक बात बता देती हूँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए होते हैं, विज़िट वीज़े पे विज़िट वीज़ा चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग चाहें तो फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा? देखें, एक तो ये होगा आप बार बार वीज़ा चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं उन्हें जॉब देती हैं, उन्हें प्रेफर करती है जिनके पास वीज़ा होता है। आपके पास अगर वीज़ा होगा तो कंपनी कहेगी ठीक है, हम आपको रखते हैं, देखते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो हम आपको वीज़ा देते हैं। तो अगर आपका, जाहिर सी बात है, इन दिनों में जितने दिन वो आपको रखेंगे, जॉब पे रखेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आप क्या करेंगे। आपने जिस भी कंपनी से वीज़ा लिया होता है, फ़र्ज़ करें आपने मेरी कंपनी से वीज़ा लिया तो मैं आपको NOC दूँगी। आपके पास जो वीज़ा, आप उस वीज़े पर कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है। तो इस तरह क्या होगा कि आपको वहाँ वीज़े की टेंशन नहीं होती। और दूसरी बात, अगर अब वहाँ आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही, आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने वीज़े पर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि अब कंपनी उन्हें छोड़ नहीं रही, उन्हें अच्छी जॉब मिल रही है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही, अगर हम छोड़ेंगे तो हम पर वो लोग बैन लगा देंगे। इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बैन लगा दिया है और 1 साल का बैन लगा दिया, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, एब्सकॉन्डिंग लगा देते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप जो होगे थोड़ा बचे रहेंगे। और जब आप यहाँ पे जो न्यूली जो लोग हैं जब जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का माहौल पता चल जाएगा, लोगों के तौर तरीके पता चल जाएंगे। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं हम वीज़ा लेंगे तो होगा कि हमें जॉब मिलेगी तो फिर हम वहाँ से वीज़ा लेंगे तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। ऐसा नहीं होता, आप उसी पे NOC लेके काम कर सकते हैं। ये तो हो गई जी वीज़ों की बात। और एक और बात बता देती हूँ, कुछ लोगों के जहन में होता है कि हमारे पास अगर दुबई का वीज़ा, हमें जॉब अबू धाबी में मिलती है तो हम इस वीज़े पर काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, NOC आपको दिया जाता है, NOC के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन होती हैं जो आज़ाद वीज़ा लेती हैं, या चाहे तो आप अपने फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। तो उनका भी होता है कि उनका, अगर उनके बच्चे हैं, खुदा न खास्ता हस्बैंड नहीं है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी अपने इस वीज़े पर अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती हैं और अपनी जॉब भी कर सकती हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन हैं, जो सिंगल ख़वातीन हैं, वो भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, तो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो कुछ जो है, जैसे उनके बच्चे जो होते हैं वो ओवरस्टे हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो आप लोग भी अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इवन अगर आपके हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो गई है और आपके बच्चे हैं, पहले आप अपने हस्बैंड के स्पॉन्सर पे थे आपके, यानी कि हस्बैंड ने बीवी और बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ था, और कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसे भी हैं कि ना जिनके हस्बैंड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि मेल का प्रॉब्लम हो जाता है, फीमेल और बच्चे होते हैं, तो जो खातून होती है घर की, वो भी अपने वीज़े पे अपने हस्बैंड को और बच्चों को स्पॉन्सर कर सकती हैं। ऐसा भी है जी, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। बहुत सारी ख़वातीन होती जिनका ये प्रॉब्लम होता है, उन्हें बात पता नहीं होती, तो आप भी अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं। ठीक है जी, अगर आप में से कोई इस डिटेल चाहिए या कोई मज़ीद आपने बात पूछनी हो फ्रीलांस वीज़ा के बारे में, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।